हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। आज का सवाल बोर्ड मास का है। इसके लिए पहले आपको मिलते हैं 20 सेकेंड। जब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब देखिए आप इसका सलूशन। दोस्तों, ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2018 की भर्ती में आया था। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम लगाएंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। हम लोग क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग? सबसे पहले ब्रैकेट, तो हमने क्या करा, इस ब्रैकेट को अलग लिख लिया। अब हम इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में बोर्ड मास लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, सब्सट्रैक्शन है और डिवीजन है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, इसके बाद होगा सब्सट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन करते हैं। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो बचेगा 4, 16 ऐसे रहेगा -4। अब 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा 12, मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 12। इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट की वैल्यू 12, यहाँ से आ जाएगी 12 डिवाइड 3, इस ब्रैकेट की वैल्यू पुट कर दी। अदरवाइज पूरा हमने सब ऐसे ही उतार लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है यहाँ पे डिवाइड के साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो हम देखेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होने के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, 16 को डिवाइड करेंगे 5 से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, इसकी वैल्यू 12, इस पूरे टर्म की वैल्यू 4, 12 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर हो जाएगा 48। यही आपका करेक्ट आंसर है। हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए आज एक नया क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की परीक्षा का है। इसको आप ट्राई करें और अपने उत्तर का मिलान करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भिन्न, उस चैप्टर का है। इसमें हम फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर हैं, जिनको लोग हमको हिंदी में बोलते हैं हर, इनको बराबर करना होता है। जैसे इसका हर है 5, इसका हर है 3, या इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है 3। इनको इक्वल करने का एक तरीका है, सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लें। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 15। अब 5 डिवाइड बाई 15 आएगा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा 12, माइनस 3 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 2 से तो आ जाएगा 10 इक्वल टू 2/15। अब इसका है मेथड नंबर सेकेंड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड मेथड भी आप लोग देख लीजिए। ये मेथड बहुत सरल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 की मल्टीप्लाई 5 से और 5 की 3 से, मतलब इनकी आपस में गुणा, इनकी क्रॉस गुणा। 5 की 2 से, 4 की 3 से, उनकी आपस में। तो सबसे पहले नीचे वाली कर लेते हैं आपस में गुणा। 5 की 3 से मल्टीप्लाई 15, 4 की 3 से, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 2/15। इसलिए ये वाला मेथड ज़्यादा सरल है, ये वाला मेथड थोड़ा सा टफ है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है 2018 की सीरीज का, जिसमें आपको एचसीएफ निकालना है। पहले आप ट्राई करें, फिर अंत में इसका सलूशन देखें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना, कि एचसीएफ किसी संख्या का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमें 30, 60, 72 का एचसीएफ निकालना है। इसके लिए हम 30, 60 और 72 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं? जिनको फैक्टर करना नहीं आता, फैक्टर करना सीख लो। जैसे 30 का फैक्टर करना है, 30 इसको सबसे छोटी संख्या से काट के देखेंगे। पहले 2 से कट रहा है 15। 15 को काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 5 केवल 5 से कटेगा तो 5 एकम 5। अब 30 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो यहाँ लिख लो 30 के फैक्टर। 30 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 गुणा
5। ऐसे ही हम लोग 60 के फैक्टर कर लेंगे। सेम प्रोसीजर से 60 का फैक्टर करना सीख लो। 60 का फैक्टर करके दिखाता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। इसको सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, पहले 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से, फिर 5 से। इसके फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 72 के फैक्टर ऐसे कर लेंगे। 72 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। 72 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। आज करके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख लो यहाँ पे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब होती है HCF की कहानी स्टार्ट। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम देखते हैं इन तीनों में कॉमन क्या क्या है। तो देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 1 2 ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तो 2 बाहर आ जाएगा। अब देखो 3, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, और इसके पास भी 3 है, तो 3 3 3, मतलब 1 3 ऐसा है जो सभी में कॉमन है, तो 3 को भी बाहर कर लेंगे। इसके अलावा देखते हैं 5 कॉमन है, 5 इसके पास है, इसके पास, लेकिन इसके पास 5 नहीं है। इसका मतलब आपका HCF हो गया 2 × 3 6, आपका HCF हो गया 6। इसी प्रकार की सभी वीडियोस, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी वीडियोस देखें। मैं सभी वीडियोस की सीरीज़ लाता रहूँगा, 2018 की, इसके बाद 2019 की, इसके बाद 2021 के UPSI के पेपर की। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी 2018 की सीरीज़ करा रहा हूँ। डेली आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलता है। ये सीरीज़ पूरी होने के बाद 2019 की सीरीज़ मिलेगी। इसके बाद आपको 2021 का UPSI के पेपर की सीरीज़ भी मिलने वाली है। फटाफट से आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करें, नहीं होने पर अंत में सोल्यूशन को देखें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 15, 30 एवं 24 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। आप लोगों को तो वैसे पता होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं आपको एलसीएम निकालने की एक सबसे सरल तरीका बताता हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 15, 30, 24 को सबसे प्रथम सबसे छोटी संख्या होती है उससे कट करके देखते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है, तो सबसे पहले हम लोग इसे 2 से काट के देखेंगे। 2 से 15 कटेगा नहीं, तो उसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर 2 से हम 30 को काट के देखेंगे। 2 से 30 कट जाता है, 15 आ जाएगा। फिर 2 से 24 को काटेंगे तो 12 है। फिर हम ऐसे ही दोबारा करेंगे। अब सबसे छोटी संख्या से काट के देखेंगे। 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 12 को काटेंगे तो फिर 6। फिर सबसे छोटी संख्या से काट के देखेंगे 2 से, जो नहीं कटता है उसको हम एज इट इज उतार लेते हैं। 6 कटेगा तो 2 3 6। अब हम 3 से काटेंगे। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक ऐसे। अब जो फैक्टर्स आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 3 × 2 × 2 × 2, 5 × 3 × 2 × 2 × 2, इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में। 5 × 3 × 2 × 2 × 2, आपका आंसर हो जाएगा 120। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन जो है 2018 की सीरीज़ का। पहले आप लोग खुद ट्राई करें, लास्ट में इसका सलूशन देखें। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन में हमें निकालना है कि मोहन ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। मोहन द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। तो भाइयों, हमें पता है कि जितने नंबर हमें मिले हैं उनको हम लोग रखते हैं ऊपर, मतलब अंश में। जितने में से मिले हैं वो रखते हैं हम लोग
नीचे, मतलब हर में। जो अंक प्राप्त किए हैं वो ऊपर, जितने में से प्राप्त किए हैं वो नीचे। जैसे हम लोग को हाई स्कूल या इंटर में जो नंबर मिलते हैं उनको ऊपर, जितने में से मिलते हैं वो नीचे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, क्योंकि हमें ये परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको काट लेंगे, 25 से काट लेंगे, 25 4 जा 25, 7 जा 7 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 18 4 जा 72। यही आपका आंसर है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस का है। इसमें आपको प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग परसेंटेज पे काम करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, रमेश ने एक वस्तु 434 में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। इसका मतलब है खरीदी थी, मतलब हमें यहाँ पे CP निकालना है। दिया क्या है, परसेंटेज दी है और हमें सेलिंग प्राइस दिया है, जिसे हम लोग बोलते हैं SP। सेलिंग प्राइस गिवन है 434। अच्छा, इस परसेंटेज का मतलब जिसको पता है वो प्रॉफिट लॉस का कोई भी सवाल आसानी से कर सकता है। 24% का मतलब क्या है, 24%। इसको हम लोग बदलेंगे फ्रैक्शन में, बदलेंगे 24/100। ये नीचे वाला जो हमेशा आता है ना फ्रैक्शन में, ये हमेशा होता है CP। ऊपर वाला होता है प्रॉफिट या फिर लॉस, इसे बोलते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। मतलब यदि व्यक्ति कोई भी वस्तु 100 रुपये में खरीदता है तो उस पर 24 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। मतलब 100 रुपये की चीज़ आप लेके आए मार्केट से, आपने क्या करा, उसको 24 रुपये लाभ में कहीं और बेच दिया, तो आपकी वस्तु कितने में बेची आपने, 124 रुपये की। 124 रुपये की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 434। तो 124 की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाती है, 434 से। अब हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाती है 434/124। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें निकालना CP कितना है, 100। तो हमें 1 की वैल्यू पता है, हमें 100 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं। काटने के लिए 4 से काटते हैं तो यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 31। 31 से इसको काट लेते हैं, 31 1 जा और 4 जा, मतलब आपका आंसर आएगा 25 × 14। आंसर आ जाएगा आपका 350। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस 2018 में आए हुए प्रश्नों की सीरीज चल रही है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया क्वेश्चन। पहले आप खुद ट्राई करें, अंत में इसका सलूशन देखें। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन आपका डिस्काउंट के चैप्टर का है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। मतलब आपने क्या करा है, डिस्काउंट लिया है, इसके बाद आपने कोई वस्तु खरीदी है। इसको पहले हम लोग शॉपिंग के मेथड से समझते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई जैसे मान लो हम मार्केट गए, हमने कोई जीन्स या कोई खिलौना पसंद किया। मान लो हमने खिलौना पसंद किया, ये हमारा खिलौना है गाड़ी, हमने पसंद कर लिया, हमें पसंद आ गई। अब हम लोग जो दुकानदार होता है उससे क्या कहते हैं कि सर इसमें से ना कुछ डिस्काउंट दीजिए, फिर वो हमें इसमें डिस्काउंट देता है। तो सपोज़ करिए खिलौना एक खिलौना था। एक बोलो, एक को ही गणित की भाषा में 100% बोलते हैं। कोई वस्तु एक होती है या फिर कोई वस्तु 100% होती है। इसका मतलब एक ही है, कोई वस्तु एक बोलो या फिर उसको 100% बोलो, ठीक। अब उन्होंने क्या करा, 12% की छूट के बाद, मतलब आपने कहा भाई साहब हमें थोड़ा डिस्काउंट दो, तो आपको मिला इस पर 12% डिस्काउंट माइनस 12%। जब 100% की चीज़ है, 12% आपने डिस्काउंट लिया, तो आपको चीज़ मिली कितने पे, 100 में से 12 माइनस कर दो, मतलब 88%। मतलब आपने वस्तु की कीमत थी 100%, आपने 12% डिस्काउंट करवा लिया, आपने चीज़ खरीदी कितने में, 88%।
इसी 88% की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 132, तो 88% बराबर हो गया 132। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको काट लेते हैं, पहले 11 से काटते हैं, 11 अट्ठे 88 और 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3/2, या हम इसे लिख सकते हैं 1.5। अब हमारी वस्तु का कीमत कितना है 100%, 1% की वैल्यू निकल आई, इसे 100 से कर दो मल्टीप्लाई, 100 से इधर मल्टीप्लाई होगी तो 100 से मल्टीप्लाई इधर भी होगी, तो आंसर आ जाएगा 150। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वस्तु थी वो थी 150 रुपये, जी क्या है इसका MRP है 150 रुपये। आपने क्या करा, इस पर 12% डिस्काउंट लिया, फिर ये आपको कितने में पड़ी 132 में। इतने का MRP था, 12% आपको डिस्काउंट मिला, आपको वस्तु कितने में पड़ी 132, यही इसका आंसर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस 2018 में आए हुए प्रश्नों की सीरीज चल रही है। आज आपके लिए मैं लाया हूँ साधारण ब्याज का क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का सवाल साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमें परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 का 3 साल का ब्याज क्या होगा। लेकिन ये कौन सा ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज के फॉर्मूला से ही सवाल हो जाएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये बराबर होता है PRT/100, PRT/100। P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, T होता है टाइम। प्रिंसिपल का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय, ठीक है। P प्रिंसिपल गिवन है हमारे लिए 2500 रुपये, तो यहाँ लिखते हैं 2500। रेट, R का मतलब होता है रेट मतलब दर, दर कितनी दी है 4%, तो यहाँ आ जाएगा 4% गुणा। T मतलब टाइम कितना दिया है 3 साल, तो यहाँ आ जाएगा 3/100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 25 चौका 100, 100 300, इसका आंसर हो जाएगा 300। मतलब हमारे लिए ब्याज जो मिला वो मिल गया 300। अच्छा, इस सवाल को हम लोग सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इतना लॉन्ग मेथड नहीं लगाना है, तो आपको शॉर्ट मेथड से करना है। देखो इस क्वेश्चन को समझो। इसका मतलब है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 का 3 साल का ब्याज बताना है। कितने साल का बताना है, टाइम पे फोकस करते हैं हम लोग, 3 साल का, ठीक है। 4% वार्षिक का मतलब होता है कि 1 साल में ब्याज मिला है 4%, ठीक। 1 साल में 4% मिला। इसके बाद जो साल आएगा मतलब सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में 4 साल मिल गया, सेकेंड ईयर आएगा दूसरा साल, उसमें भी आपको कितना मिलेगा 4%। तीसरा साल आएगा तब भी आपको कितना मिलेगा 4%। मतलब आपको हर साल ब्याज कितना मिल रहा है 4%। 4% मिल गया पहले साल में, 4% मिल गया दूसरे साल में, 4% मिल गया तीसरे साल में। क्वेश्चन में कितना दिया 3 साल का ब्याज निकालना है। अच्छा, साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर मिलता है। पहले साल का 4%, दूसरे साल का 4%, तीसरे साल का 4%। आप 3 साल के बाद पूछे, इनको ऐड कर लो, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब टोटल आपको ब्याज कितना मिला, टोटल ब्याज मिला आपको 12%। मतलब आपको क्या निकालना है 2500 का 12%। तो पेपर में आप डायरेक्ट करेंगे 2500 का 12% गुणा 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा। ये है आपका एग्जाम में करने का तरीका। ये आपका है बेसिक मेथड। जिन बच्चों को नहीं आता है मैथ वो बेसिक मेथड से करें, जिन बच्चों को आता है वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए इस शॉर्टकट मेथड से करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछे गए सवालों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला के क्रम में आज का क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज से। आज आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक और सबसे बेस्ट सलूशन सीखेंगे। पहले आप खुद कोशिश करें, फिर इसका सलूशन देखें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज के क्वेश्चन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है।
तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके बैंक में आपके 1000 रुपये जमा है, ठीक है। आपकी कोई बैंक है, आप में उससे 1000 रुपये जमा है। उस 1000 रुपये पे आपको 10% ब्याज मिलता है। 10% ब्याज का मतलब होता है कि 1000 पे आपको 10% का ब्याज मिलता है। तो 1 साल के बाद आपके रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा? 1000 रुपये आपने जमा किए, अब आप 1 साल के बाद गए चेक करने, तो आपको मिलेगा इस पर 10% ब्याज। कितना मिलेगा? 10% ब्याज। तो 1000 का 10% निकालेंगे हम लोग। 1000 का 10% होता है 100 रुपये। मतलब आपने 1000 रुपये जमा किए थे, आपको 100 रुपये ब्याज मिल गया। तो आपका रुपये जब साल का अंत आएगा, मतलब अगर आपने रुपये जनवरी में जमा करे हैं तो दिसंबर आते आते आपके रुपये हो जाएंगे 1000 जी और 100 रुपये ब्याज, टोटल 1100 रुपये। ठीक, ये कहानी होगी पहले साल की। फिर दूसरे साल में क्या होगा? फिर से आपको 10% ब्याज मिलेगा, लेकिन इसमें 10% ब्याज अब आपको 1000 पे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1100 पे। कितना मिलेगा? 10% ब्याज। 1100 का 10% होता है 110 रुपये। तो 1100 रुपये आपके अकाउंट में हो गए थे पहले साल के लास्ट में, आपको ब्याज मिला 110 रुपये। तो इनको ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा फाइनल अमाउंट। तो 1100 1210 रुपये। कहने का मतलब है आपने 1000 रुपये जमा किए थे, पहले साल आपको 10% ब्याज मिला, तो 1000 रुपये पे 10% ब्याज 100 रुपये हो गया। तो आपको ब्याज, आपका अमाउंट हो गया 1100 रुपये। अब आपको 1100 रुपये पे ब्याज मिलेगा 10%, अब आपका अमाउंट हो जाएगा 1210 रुपये। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 1000 रुपये जमा किया था, 1000 रुपये 2 साल में बढ़ के 1210 रुपये हो गया। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट से हम ये वाले सवाल को करेंगे। ठीक, ये हमने आपको बेसिक समझाया। आप इस सवाल को कैसे करेंगे? आपने अकाउंट में जमा किए कितने? 1400 रुपये। ठीक है, आपको ब्याज कितना मिलेगा? 10%। मतलब 1400 का 10% आपको मिलेगा ब्याज। 1400 का 10%, ये कब मिलेगा? पहले साल, मतलब फर्स्ट ईयर। 1400 का 10% निकाल लें, 140 रुपये आएगा। 1400 रुपये थे, 140 रुपये ब्याज मिल गया। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1400 प्लस 140, क्योंकि ब्याज जो होता है वो हमारे अमाउंट, या जिसे हम लोग कहते हैं मूलधन या फिर प्रिंसिपल, इसमें ही जुड़ जाता है। ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल। इसमें आपका ब्याज मिला, इस ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो ये आपके अमाउंट हो जाएगा 1400, 140 हो जाएगा 1540 रुपये। ठीक, फिर आपको सेकेंड ईयर, ये पहली ईयर की बात हो गई, फिर आप सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। सेकेंड ईयर, फिर आपको 1540 पे कितना ब्याज मिलेगा? 10%। इसका 10% हो जाएगा 154 रुपये। अब आपका 154 रुपये किस में जुड़ जाएगा? अब आपका प्रिंसिपल ये नहीं रहा, अब आपका प्रिंसिपल हो गया ये 1540 रुपये। अब ये आपका हो गया प्रिंसिपल P2, ये P1 था। ठीक, अब ये 154 रुपये आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1500, 1600, 4 0 को 4, 5 और 4 9, 15 16, 1694 रुपये। आपने 1400 रुपये जमा किए थे, आपके रुपये होगा 1694 रुपये। तो आपको ब्याज कितना मिला? 1400 रुपये जमा करके यदि आपको 1694 रुपये मिलता है, तो मतलब आपको ब्याज मिला है 294 रुपये। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका बिना फार्मूले के। अच्छा, इसको पेपर में कैसे करेंगे? पेपर में सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपके लिए कि पेपर में आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 10%, आप सबसे पहले रेट पे फोकस करें। रेट है आपकी 10%। ठीक, ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक 10% ब्याज है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए है। मतलब आपको 1400 रुपये पे 10% ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज निकालना है। कौन सा? लेकिन ये ट्रिक केवल CI में काम करती है, चक्रवृद्धि ब्याज में। अब 2 साल का कैसे निकालेंगे? पहली साल 10% मिलेगा और दूसरी साल भी 10% मिलेगा ब्याज। भाई रेट थोड़ी बदलती है, रेट 10% पहले भी थी, 10% अब भी है। तो 10% और 10% इनका हम निकालते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? इनका फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस XY बटे 100। x की वैल्यू 10%, y की वैल्यू 10%, मतलब x y की वैल्यू लेनी है आपको तो 10% ही है। तो आप यहाँ ले लीजिए 10% प्लस 10% प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 21% आ जाएगा। मतलब आपको टोटल ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा 21%। टोटल ब्याज मिलेगा आपको 21%। तो 1400 रुपये पे टोटल ब्याज आपको कितना मिलेगा? 21%। आप 1400 का 21% निकाल दिए, 1400 गुणा 21/100।
आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 कम 14 का 4, एक बच्चा 14 28 29 294 रुपये। ये आपके एग्ज़ाम में करने की शॉर्ट ट्रिक हो गई। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछे गए सवालों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला के क्रम में आज का क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका सीख रहे हैं। पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें, नहीं होने पर अंत में सलूशन को देखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सीखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। इसको समझने के लिए हम लोग पार्टनरशिप समझ लेते हैं। मान लीजिए एक आप हैं, ये आप हैं, ठीक है। ये है आपका दोस्त, ये है आपका फ्रेंड, ठीक। ये है आप खुद, सेल्फ, ठीक है। आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। आपने लगाया है बिजनेस में 100 रुपये, आपके दोस्त ने लगाया बिजनेस में 200 रुपये। आपने बिजनेस किया 1 साल के लिए, ठीक। मान लीजिए आपने बिजनेस किया 12 महीने के लिए। 12 मंथ बिजनेस किया आपके दोस्त ने और 12 मंथ बिजनेस किया आपने। ये टाइम है, मंथ, ठीक। बिजनेस में 100 रुपये आपने लगाए, 200 रुपये आपके दोस्त ने लगाए, और बिजनेस आपने किया 12 मंथ और 12 मंथ। तो इसका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट, जिसे हम लोग कहते हैं लाभ, ये लाभ किस पे डिपेंड करेगा? आपने जितना पैसा लगाया और जितने समय के लिए लगाया। पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, हिंदी में कहते हैं इसे पूंजी। ये आपका हो गया टाइम, समय। तो प्रॉफिट आपका क्या होगा? कैपिटल मल्टीप्लाई बाई टाइम। सेम आपके दोस्त का प्रॉफिट होगा, वो होगा कैपिटल मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक। ये इसका बेसिक है कि आपका जो लाभ है वो आपकी कैपिटल यानी कि पूंजी और समय पे डिपेंड करता है। ऐसे ही आपके दोस्त का जो प्रॉफिट होगा वो आपकी पूंजी यानी कि कैपिटल और उसके टाइम पे डिपेंड करता है। तो जो आपका लाभ होगा वो होगा 12 × 100, 12 × 100। आपके दोस्त का लाभ होगा वो होगा 12 × 200। ये आपका क्या है, लाभ का अनुपात निकल आएगा कि आपका लाभ किस अनुपात में होगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें लाभ का अनुपात निकल आएगा। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग ये वाला सवाल करने वाले हैं। देखिए, रवि और रश्मि ने 150 और 200 रुपये व्यापार में निवेश किए। एक कोई भैया रवि हैं और एक आप रश्मि हैं। रवि ने जो पैसे निवेश किए वो निवेश किए 150 रुपये। रश्मि ने जो पैसे निवेश किए वो किए 200 रुपये, ठीक है। ये इनकी कैपिटल हो गई, कैपिटल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कैपिटल। टाइम, टाइम देखिए, लेकिन रवि कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि का टाइम नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, ठीक है। टाइम, यदि 12 महीने का लाभ, यदि 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया जाता है। इसका मतलब है कि जो रश्मि है उसने कितने टाइम के लिए काम किया? 12 महीने के लिए, ठीक। क्योंकि 12 महीने के बाद लाभ पूछा ना। अब इनका प्रॉफिट क्या लग लीजिए, प्रॉफिट। 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया। इसका, इस लाइन का मतलब क्या है? 12 महीने तक बिजनेस किया, इसके बाद जो प्रॉफिट हुआ वो रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया। अगर रवि को 1 यूनिट मिलेगा तो रश्मि को मिलेगा 2 यूनिट प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट। ये कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया, टाइम, कैपिटल टाइम प्रॉफिट। अब अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट, जब रवि की प्रॉफिट की बात होगी तो रवि का कैपिटल आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये है रवि, यहाँ लिख देता हूँ आर ब्रैकेट में। अब ये है रश्मि, रवि पूरा लिखना पड़ेगा, रवि, और ये रश्मि। अब देखिए, रवि का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रवि का कैपिटल और रवि का टाइम। तो रवि का कैपिटल और रवि का टाइम अपॉन में प्रॉफिट ऑफ रश्मि, रश्मि का टाइम और रश्मि का कैपिटल, तो कैपिटल मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब यहाँ रखते हैं हम लोग, प्रॉफिट रवि का हमें पता है 1 यूनिट है, अपॉन प्रॉफिट रश्मि का पता है 2 यूनिट है। कैपिटल, यहाँ कैपिटल इसका आएगा
रवि का कैपिटल, रवि का कैपिटल कितना है 150, रवि का टाइम निकालना है अपॉन कैपिटल किसका आएगा रश्मि का, रश्मि का कैपिटल 200, रश्मि का टाइम 12 मंथ दिया है। ठीक, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे कर लेंगे, 10 से 10 कट गया, 2 से इसे काटेंगे 10, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आपके पास कितना बचा 4 और 2, 4 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8, 8 चला जाएगा इधर, तो टाइम कितना जाएगा, टाइम इक्वल टू 8 मंथ। यही आपका दोस्तों आंसर है। इससे हमें पता लगता है कि जो रवि थे भैया उन्होंने 8 महीने के लिए अपना रुपया लगाया था, फिर अपना रुपया वापस ले लिया, लेकिन रश्मि ने टोटल 12 मंथ के लिए अपना रुपया लगाया था। इस देखो, जितना ज़्यादा टाइम और जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम पैसा और कम टाइम के लिए लगाएंगे उतना ही कम प्रॉफिट होगा। रवि ने 150 रुपये लगाए थे 8 मंथ के लिए, इसलिए रवि को प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट, लेकिन रश्मि ने पैसे भी ज़्यादा लगाए थे 200 और टाइम भी ज़्यादा दिया 12, इसलिए रश्मि का प्रॉफिट हो गया 2। धन्यवाद।